बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी और अदालती महाज से कुछ अहम और बड़ी खबरें हैं। अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने वाले जज साहब ने अब से कुछ देर पहले एक ताज़ा हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें फैसला ना सुनाए जाने के हवाले से जो वजूहात हैं वो उन्होंने लिख दी कि क्यों इमरान खान से मुतालिक अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला नहीं सुनाया जा सका। तो वो तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इमरान खान ने भी जेल में आज अपने वकला को कल होने वाली पूरी दास्तान सुनाई है कि एक्चुअल स्टोरी क्या थी, हुआ क्या। फिर साथ ही जेल से एक और ख़त भी सामने आने वाला है। इन तमाम खबरों की मुकम्मल तफसील आपको बताता हूँ। कानूनी एतबार से तो हालात आपके सामने हैं ही, लेकिन आज मुल्क की जमहूरी तारीख के लिए भी एक और बुरा दिन था। पहले से चल रहे हैं लेकिन उसमें एक और ऐड हो गया, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद कुछ चीज़ें ट्रैक पर वापस आ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और एक जेल का सुपरिटेंडेंट इस मुल्क के तीसरे बड़े जमहूरी ओहदे से ज़्यादा ताकतवर निकला है। मैं आपको उसकी तफसील भी बताता हूँ अभी, इस पर बल्कि थोड़ी देर में बात करते हैं। आज एक लंबे अरसे के बाद आपको पता है इमरान खान की झलक जो है वो टेलीविजन पर नज़र आई है। यानी ख़ुद तो वो नहीं आए, लेकिन तस्वीर की शक्ल में उनके जो प्ले कार्ड्स थे वो टेलीविजन पर नशर हुए। मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा होगा यकीनन टेलीविज़न चैनल्स को या उनके एडिटोरियल बोर्ड्स को, लेकिन इसे लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ इतनी सी झलक है इमरान खान की, वो भी तस्वीर की शक्ल में, और वो भी ऐसी तस्वीर जिसको हज़ारों बार लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी भी उसको इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। पीटीआई ने एक हिकमत अमली बनाई रिसेंटली कि उन्होंने हर जगह पे जहां उनकी अवामी सतह पे नुमाइंदगी है उस फोरम पर भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया। आपने देखा पंजाब असम्बली में, उसके बाद हमने देखा कौमी असम्बली में, और आज कौमी असम्बली प्लस सेनेट दोनों जगहों पर यह एहतजाज नज़र आया। लेकिन इस एहतजाज के साथ साथ ये उठाते हैं इमरान खान की तस्वीर और साथ ही अपने मुतालबात के हवाले से प्ले कार्ड्स। तो जहाँ जहाँ पर असम्बली से गुजरते हैं, आते जाते जो सोशल मीडिया के लोग नज़र आते हैं या जो मीडिया नज़र आता है, वो सारे के सारे इनको कवरेज दे रहे हैं। टीवी के ऊपर चले ना चले, लेकिन हर जगह पर ये एक सिलसिला शुरू हुआ। तो नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है, ऐवान में शोर शराबा भी हमने देखा, साथ में वो जो एक नया एहतजाज शुरू हुआ है वो वाला तरीकाकार भी। बल्कि उस पर आप ज़रा अपनी राय दीजिएगा, आपकी राय यकीनन दरकार है कि क्या ये एहतजाज का सिलसिला जो आजकल पीटीआई ने अपनाया, ये प्ले कार्ड्स और तस्वीर की हद तक तो समझ में आता है, लेकिन ये वाला जो एहतजाज है इसको अडॉप्ट करना चाहिए पीटीआई को इन द लॉन्गर रन। इसमें मैंने देखा थोड़ी स्प्लिट ओपिनियन है लोगों की, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, कोई संजीदा तरीकाकार नहीं है एहतजाज आगे रखने का, उल्टा हुकूमत को मजाक बनाने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग अपनी ओपिनियन का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये सिलसिला जारी रहना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इमरान खान के हवाले से कुछ खबरों की। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इमरान खान का कारोबार क्या है? जी हाँ, कोई भी ऐसा शख्स जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा हो कि इसने जनाब इतने डॉलर्स या इतने मिलियन, कितने 190 मिलियन समथिंग कुछ, और इतने अरब उनको कन्वर्ट करते हैं तो वो इतने अरब बनते हैं। किसी शख्स के ऊपर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम हो तो, और वाकई में अगर उसने ये करप्शन की हो, तो वो क्या करेगा? या तो बैरून मुल्क असासे बनाएगा इतने पैसे से, या फिर मुल्क में कोई कारोबार लगाएगा, कोई फैक्ट्रियाँ, कोई जायदादें। लेकिन इमरान खान के पास क्या है? एक बनी गाला का घर, ठीक है, वो 300 कनाल का है, उसके ऊपर बड़ी बहस हो चुकी, लोग बड़ा उसको डिस्कस करते हैं, और कुछ ज़राई अराज़ी। इसके अलावा और क्या है? पिछले कुछ अरसे में पीटीआई से जुड़े दर्जनों लोगों के आपने खबरें सुनी होगी कि कारोबार मुतासर हो गया, उसका कारोबार बंद, उसको ताले लग गए, ये हो गया, वो हो गया। इमरान खान का कौन सा कारोबार बंद हुआ? आप सोचे ना, एक शख्स ने पैसा बनाया होगा, चले ये तो अभी इल्ज़ाम लगा ना, इससे पहले क्रिकेट हिस्ट्री में, क्रिकेट के टाइम पे भी बड़ा पैसा बनाया, कमेंट्री करके बनाया, लंदन अपार्टमेंट बेच के बनाया, यहाँ पे अगर जायदादें हैं, ज़रूरी ज़मीन है, पैसा तो बना होगा ना। तो वो कहाँ पे, क्या, कौन सा कारोबार, कहाँ पे गया वो पैसा? आज आकर या तो शौकत खानम अस्पताल है या नमल यूनिवर्सिटी है, और अब आया अल कादिर ट्रस्ट, जिसका 1 रुपया भी इमरान खान को नहीं मिल सकता। उस ट्रस्ट का 1 रुपया भी इमरान खान इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना उनकी फैमिली, ना उनके कोई लवाहिकीन। तो इमरान खान तो गिरफ्तार हुए ना 2 साल से, इन 2 सालों में कोई ऐसा कारोबार, कोई ऐसा असासा जो किसी को पता ना हो, कोई बेनामी असासा, कोई बेनामी जायदाद, कोई हुकूमत ने ऐसी ढूंढ के सामने रखी हो कि जनाब ये देखें यहाँ पर ये पैसा सारा इस्तेमाल हुआ। हालांकि जिस पैसे का इल्ज़ाम है वो अभी भी हुकूमत के पास है, हुकूमत के ख़जाने में, रियासत के पास है, 30 अरब रुपए का उसके ऊपर प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन स्टिल इल्ज़ाम इमरान खान पे है। एनी हाउ, अगर ये सारी स्टोरी एक लम्हे के लिए मान भी ली जाए कि हुकूमत ठीक कह रही है, तो खाली इमरान खान के ऊपर ही जोर क्यों? फिर मलिक रियाज साहब किधर हैं?
پھر اگر ان کی کوئی ایسی رقم تھی جس کے اوپر یہ شبہ ہے کہ وہ شاید کوئی ملک کا لوٹا ہوا خزانہ تھا، تو پھر ان کو بری الذمہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اینی ویز، حکومت کے کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی کہ القادر یونیورسٹی میں مانگے تانگے کے طلبہ لا کر کوئی فوٹو سیشن کرا دیا عمران خان نے، اور مطلب یہ تھا کہ وہ زمین جو ہے وہ اپنے پاس رکھی جائے۔ تو میں خود وہاں پر گیا تھا القادر یونیورسٹی میں، پوری میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی، اور میں اس وقت گیا جب عمران خان وزیر اعظم بھی نہیں تھے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ مانگے تانگے کے اسٹوڈنٹس لا کے کوئی فوٹو شوٹ ہو سکتا اس ٹائم۔ میں تو اس ٹائم گیا جب عمران خان وہاں موجود بھی نہیں تھے اور عمران خان وزیر اعظم بھی نہیں تھے، اور ان کے اوپر بڑا مشکل ٹائم تھا یہ رجیم چینج کے بعد۔ تو وہ پورا ولاگ میں نے اپلوڈ کیا ہے، اس کا میں کوشش کروں گا آئی بٹن پر، اگر مجھے یاد رہ گیا تو آپ لنک دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ولاگ ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے طلباء کے کیا خیالات تھے، کیسی ان کو تعلیم دی جا رہی تھی، کیسی سہولیات ہیں، اور ابھی بھی اگر کوئی جانا چاہے تو وہاں پر ضرور جائے۔ خیر، اسی سے جڑی خبر یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں پچھلی سماعت پر آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ مؤخر ہو گیا تھا، نہیں سنایا گیا۔ آج اس سماعت کا یا پچھلی جو کارروائی رہی اس کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ذریعے عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے طلب کیا گیا تھا تاکہ کیس کا حتمی فیصلہ سنایا جا سکے، لیکن عمران خان نے کمرہ عدالت آنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب تک شریک ملزم یعنی بشرا بی بی، ان کے فیملی ممبرز یا وکلا نہیں آ جاتے تو وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، اور پھر عدالت نے 8:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک یعنی 2 گھنٹے انتظار کیا۔ یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے جج صاحب نے کہ 8:30 سے لے کے 10:30 بجے تک 2 گھنٹے انتظار کیا۔ حالانکہ دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ وکلا کو جو وقت بتایا گیا تھا کہ اس وقت یہ فیصلہ سنایا جانا ہے، وہ 11 بجے کا وقت تھا۔ تو اگر وکلا کو 11 بجے کا وقت بتایا گیا تھا تو جج صاحب 8 بجے سے لے کے یا 8:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک کیا کرتے رہے؟ اینی ویز، وہ ان کی ثوابدید ہے۔ لیکن پھر جج صاحب لکھتے ہیں کہ 2 گھنٹے انتظار کے باوجود ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوئے، بلکہ ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے، نہ ان کے وکلا آئے، نہ عمران خان آئے، اس لیے فیصلے کے لیے اگلی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ تو آج عمران خان نے اپنے وکیل فیصل فرید کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ یہ سب غلط بیانی ہے۔ عمران خان کو جب جج صاحب کی آمد کا بتایا گیا یا انہیں پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا کہ ان کے وکلا آ گئے ہیں، کیا فیملی ممبرز پہنچ گئے؟ تو جواب ملا کہ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ تو جج صاحب ہی صرف آئے تھے۔ تو عمران خان نے کہا کہ جب میرے وکلا آ جائیں، کیونکہ وکلا کی عدم موجودگی میں آپ نے جا کے وہاں پہ کیا کرنا ہے، نہ فیملی ممبر ہے نہ وکلا ہے۔ تو عمران خان نے کہا جب وکلا آ جائیں تب آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ وکلا نے آنا تھا 11 بجے کیونکہ ٹائم تھا، لیکن سلمان اکرم راجہ بتاتے ہیں کہ ہم تو 10:30 بجے کے قریب پہنچنے لگے تھے، اور جیسے ہی ہم اندر انٹر ہو رہے تھے اتنے میں جج صاحب جو ہے وہ تاریخ اگلی ڈال کے تو واپس روانہ ہو رہے تھے 10:30 بجے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ سی یا عجیب سی چیز ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں اگلی سماعت کے اوپر اب کیا ہوتا ہے۔ 3 ہی دن رہ گئے ہیں، 17 کو میرا خیال انہوں نے فیصلہ اب سنا ہی دینا ہے۔ آج کے دن کی جو سب سے اہم ہائی لائٹ تھی، جس کے اوپر سب کی نظریں تھیں یا سب سوچ رہے تھے کہ اس پیش رفت کے بعد کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہ تھا اعجاز چودھری کا ممکنہ طور پر سینٹ کے اجلاس میں آ جانا۔ ان کے گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے، جب پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ جناب آغاز یہاں سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں۔ وہ سینیٹر ہیں، پچھلے 1.5 سال سے 3 مرتبہ یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا کہ وہ پیش ہو سکے۔ تو پی ٹی آئی کی یہ خواہش تھی کہ کم از کم یہاں سے شروعات ہو۔ اس کے فوری بعد ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے، جس کے لیے شبلی فراز پچھلے کئی مہینوں سے کوشش کر رہے تھے۔ فائنلی گزشتہ رات وہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تو لوگوں کو یہ امید ہوئی کہ اب شاید چیزیں ٹریک پہ واپس آئیں گی، اور اگر ایک بار یہ آغاز ہو گیا پریزنر کی اس طرح رسائی کا، ایوان تک رسائی کا، تو شاید کچھ اچھا ہو سکے۔ اور آج سارے انتظار کر رہے تھے کہ جناب کوٹ لکھپت جیل لاہور سے نکلیں گے اعجاز چودھری صاحب اور سیدھا پارلیمنٹ پہنچیں گے سینٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے، لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ تگڑے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تیسرے بڑے عہدے سے، یعنی سب سے تو وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے بعد جو تیسرا بڑا عہدہ بچتا ہے وہ میرا خیال ہے چیئرمین سینٹ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پھر قائم مقام صدر بھی بنتے ہیں اگر پریزیڈنٹ کہیں باہر چل جائے۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میری اطلاع یہی ہے، یا ہو سکتا ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ بھی اسی ریس میں آتے ہوں، لیکن یہ ٹاپ 3 میرا خیال یہی ہے۔ تو ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کرائے،
उन्होंने अभी तक पूछा भी नहीं या इंक्वायरी भी नहीं की कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। लेकिन जनाब जो इस्लामाबाद पुलिस गई थी उन्हें वापस भेज दिया गया कि जनाब नहीं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती हिदायत के कुछ बरक्स होगा। हुकूमत ने जैसा कहा होगा जेल सुप्रीडेंट साहब ने वैसा ही कर दिया होगा। तो सेनेटर एजाज चौधरी का एक मुबैना ख़त भी सामने आया। मुझे कंफर्म नहीं है कि ये ऑफिशियल है या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं और अभी वक्त कम था कि मैं उसको कंफर्म कर पाता, लेकिन लग रहा है कि ये ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर दीजिएगा अगर ये सही ना हुआ। लेकिन जो सामने आया ख़त उसमें ये लिखा गया है कि मुझे हवालाती के तौर पर जेल में कैद हुए 20 महीने गुजर चुके हैं और इस दौरान मेरे 3 मरतबा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं। पहली मरतबा 2023 में, फिर कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा अफरीदी के ज़रिए दूसरी मरतबा, और फिर तीसरी मरतबा जनवरी 2025 में, यानी अब ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। लेकिन वो कहते हैं कि किसी बार भी अमल दरामद नहीं हुआ और उल्टा तमाशा देखने के लिए, इस्लामाबाद से लेने के लिए जो अमला आता है मुझे, वो कोट लखपत जेल के दरवाजे तक आ जाता है, लेकिन उसको आगे सूबाई हुकूमत की मुदाखलत पर वापस भेज दिया जाता है। इस मौके पर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, और साथ में लिखा कि जमहूरियत के साथ ये कैसा भयानक मजाक है, ये कैसी पार्लियामेंट है जिसके चेयरमैन सेनेट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और फिर आखिर में उन्होंने लिखा है, बड़ी दिलचस्प लाइन लिखी है कि फिर कहते हैं कि ट्वीट सख्त कर दी है। ये बड़ी दिलचस्प बात थी। एनीवेज, आज इमरान खान ने अपने वकला को ये बताया है कि उन्होंने इंसानी हकूक की तंजीमों को एक ख़त लिखने का फैसला किया है। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र को इस हवाले से कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। ऑब्वियसली इमरान खान के पास वो ख़त लिखने की सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना पेन पेंसिल पेपर कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो डिक्टेट करा दी गई हैं इन तीनों वकला को। और इमरान खान की जानिब से इंसानी हकूक की जो आलमी तंजीमें हैं उनको ये ख़त लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, सियासी कैदियों के क्या हालात हैं, और सियासी तौर पर बनाए जाने वाले केसेस की क्या नोयत है। तो इस सिलसिले में जो उनकी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो ओहदेदारान है पार्टी के, उनको भी कुछ गाइडलाइंस भेज दी गई हैं। जाते जाते आखिरी खबर ये कि आपको पता है अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला तो आने ही वाला है। इसके साथ साथ एक और केस भी है इस टाइम जो अडाला जेल की 4 दीवारी के अंदर चल रहा है, वो है तोशाखाना 2। तो तोशाखाना 2 केस में एक तरफ ट्रायल चल रहा है, दूसरी तरफ उनकी इस केस में बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इससे पहले इमरान खान साहब ने गालबन की थी, अब बुशरा बीबी ने भी कर दी है। तो बरियत की दरख्वास्त पहले ट्रायल कोर्ट से रद्द हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट से तो इमरान खान साहब को अभी तक कोई भी ऐसा रिलीफ खातिरख्वाह नहीं मिल सका, तो अब उसका ये फैसला चैलेंज हुआ है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो देखते हैं अब कौन सा बेंच बनता है, क्या चीफ जस्टिस साहब फौरी बेंच बना देते हैं या फिर किसी नए जज की आमद का इंतज़ार किया जाएगा। आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।